देख रहे हैं सिरोही न्यूज चैनल। 2009-10 में मैं यहाँ आया, तब से लगाकर हमारी एक ही डिमांड चली कि हमारे यहाँ स्वर्गीय पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी के हाथ से यहाँ 5 लाख रुपए दे करके एक स्टेडियम पेवेलियन जो बनाया था, उसके लिए सख्त की आवश्यकता थी। तो मैं आया और मेरे पास इन्होंने डिमांड रखी, मैंने उसी समय 5 लाख रुपए सैंक्शन करके हाथों हाथ दे दिए थे। दूसरी बात चलती है दीवार की ऊंचाई के लिए। मैं आप सबके सामने हूं और जिस तरह से पहले भी मेरे एमएलए फंड से 4 लाख रुपए देकर के ये दीवार जो ऊपर बढ़ाई थी पूरी, तो उसी समय उस समय जब डिमांड की थी तो उसी समय 4 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए थे। आज आप सबकी सम्मानीय एमपी साहब का मेरे पास फोन भी आया और उन्होंने कहा कि आप जाएं, क्योंकि धनतेरस के हिसाब से धनतेरस कल भी है और आज भी है, तो धनतेरस का मेरा जन्मदिन भी है। इसलिए एमपी साहब ने कहा पहला काम आप ही करिए आज। मैं कि लोगों ने तो कल कर दी धनतेरस, तो कोई बात नहीं, अपना आज ही मान लेते हैं। तो आप सबके पूरे विद्यालय परिवार के और मेरे सिरोही जिले से जितने भी स्टाफ पधारे उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आज जब मेरी टाइम में रमसा में पैसे आए थे यहाँ इसी विद्यालय में करीब 29 लाख रुपए, और तीनों स्कूलों में अलग अलग से एक में 21 लाख रुपए दिए थे, एक में 29 लाख रुपए दिए थे, और तीनों स्कूलों यहाँ की थी। तीनों में ही मेरे वहाँ जब मीटिंग में बैठा था तो हाथों हाथ तीनों में सैंक्शन करके रमसा की तरफ से भेजे थे, और उसके लिए वो कमरे भी बन के तैयार हुए होंगे, क्योंकि 2016-17 की बात है वो। आज मैं आपके बीच में आज जिस तरह से इस विद्यालय परिवार में आया हूँ, तो आप सबके बीच में एमपी साहब का प्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि आज मुझे एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके बीच में आया हूं और आज इस विद्यालय परिवार को 5 लाख रुपए एमपी साहब की तरफ से घोषणा भी करता हूं कि आने वाले समय में आपकी विद्यालय में कोई भी काम हो, कक्षा का निर्माण करो या दीवार की ऊंचाई बढ़ाओ, जब भी आप विद्यालय परिवार जब भी कहेंगे तो मैं आप सबके सामने, और सम्मानीय हमारे प्रधान साहब भी बीच में बैठे, तो इस विद्यालय में जिस चीज की आवश्यकता होगी तो हमेशा उस आवश्यकता को पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमेशा सिरोही जिले में जब 2013 से 18 तक जो सरकार थी, उस सरकार के क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए, मैं आपको आज की तारीख में जावाल में कम से कम मेरी टाइम में 40 करोड़ रुपए इस जावाल में दिए थे, 40 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे कि वो कहां दिए? मैंने जावाल से कैलाश नगर तक जो 15 करोड़ में एक रोड दी, और 15 करोड़ रुपए वो खर्च हो रहे हैं और वो विद्यालय बन रहा है, नहीं वो सड़क बन रही है। दूसरा मेरा निवेदन था कि जिस तरह से जावाल से बल्लू पूरी सड़क और पुलिया पूरा टूट गया था, उसके लिए हाथों हाथ 4 करोड़ रुपए सैंक्शन करके दिए थे, और 4 करोड़ में वो पूरा पुलिया बन के तैयार हुआ है। ऐसे करके पूरे क्षेत्र में आज यहाँ एक गौरव पथ की बात करते हैं। जब अपने मेन चौराहे से लेकर के ठेठ प्याऊ तक 60 लाख रुपए में एक गौरव पथ बनाया था, और ऐसे करके इस पूरे क्षेत्र में पैसे की कोई कमी नहीं। हर क्षेत्र में पैसों के लिए हमेशा जिस तरह से फाइल जाके मुख्यमंत्री जी के सामने रखते थे, तुरंत सैंक्शन होकर बाहर आती थी। मैं धन्यवाद देता हूं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने जो नवाचार किए थे, वो एक अलग तरह के नवाचार थे। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस शिक्षा के क्षेत्र में और भी नवाचार हो, यही मेरी भावना है। और मैं आज जब मैं सुन रहा था आपरी खेड़ा, तो मैं आपरी खेड़ा विद्यालय को और उनके पूरे स्टाफ को भी बधाई देता हूं। जब नाम ही आ रहा था, क्योंकि उसमें और भी भागीदार है, रोहिडा है, लोटाड़ा है, जब ये नाम सुन रहा था तो उसके बीच में नाम उछल के आया जावाल का, तो मैं जावाल को भी बधाई देना चाहता हूं। और पूरे इस जिस टीमों ने यह भाग लिया है, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप आगे भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, ताकि आने वाले समय में हमारा जावाल का नाम रोशन हो, हमारे सिरोही जिले का नाम रोशन हो,
और रोशन होकर पूरे स्टेट लेवल तक पहुंचे, इंडिया लेवल तक पहुंचे, यही मेरी भावना है। आप सबको साथ में खूब खूब बधाई और धन्यवाद देता हूं, और जिस तरह से उनको भी बधाई देता हूं। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।